हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास में हम करते हैं द थीफ स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी 10th क्लास से है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है एंड रस्किन बॉन्ड वाज एन इंडियन राइटर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ड ने पर्सनल एक्सपीरियंस और नेचर इन थीम्स के बारे में अपनी क्रिएशंस में, अपनी रचनाओं में लिखा है और लिटरेरी फील्ड को अपनी रचनाएं इन थीम्स के साथ में दी। हमारी ये जो स्टोरी है इसकी थीम है दैट लव कैन ट्रांसफॉर्म इवन ए थीफ। एक प्यार, स्नेह, दुलार, लव कैन ट्रांसफॉर्म इवन ए थीफ। प्यार से, स्नेह से, दुलार से एक चोर को भी सुधारा जा सकता है। एंड दिस स्टोरी इज द इन डेप्थ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। मानवीय मस्तिष्क की गहन अध्ययन इस कहानी में दर्शाया गया है। स्टूडेंट्स, इस कहानी में देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स। दो मुख्य पात्र। फर्स्ट वन इज हरी सिंह। हरी सिंह के बारे में आप 5-6 लाइन लर्न कर देंगे। हरी सिंह वॉज ए यंग बॉय। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। वो इस कहानी का नरेटर है, उसने इस कहानी को नरेट किया है, उसी ने इस पूरी कहानी को हमें सुनाया है। He was a young boy, he was 15 years old, he was a thief, वो चोर था, वो 15 साल का था, and he was a successful hand, और उसने अपने कार्य में बड़ी कुशलता प्राप्त कर ली थी। At the same time, जब हम ये बात करते हैं तो अनिल के बारे में हम स्टडी करते हैं। अनिल was a very kind and simple fellow, very kind and simple person, बहुत ही साधारण और दयालु किस्म का इंसान था। He was 25 years old, 25 साल का वो इंसान था। And he earned money by fits and starts, जैसे तैसे करके, जुगाड़ करके, जहां तहां से इस प्रकार से वो पैसे कमाता था। He was not having a regular source of income and he used to write for a magazine. वो एक मैगजीन के लिए, एक पत्रिका के लिए लिखता था। उसका कोई एक ऐसा आय का साधन नहीं था जो सुचारू हो, जो हमेशा निरंतर लगातार बना रहता हो। तो ये हमने बातें की अनिल के बारे में। अनिल यूज्ड टू राइट फॉर ए मैगजीन। अब क्या होता है, हमारे जो दो मेन कैरेक्टर वो मिलते कहाँ हैं। वन डे व्हेन अनिल वाज वाचिंग ए रेसलिंग मैच, हरी सिंह अप्रोच्ड हिम एंड ही डिमांडेड him to give him some work to do. जब एक दिन अनिल रेसलिंग मैच, कुश्ती का मैच देख रहा था, हरी सिंह उसके पास में गया। और आप ये भी यहाँ पर लर्न करेंगे that हरी सिंह used to find work with changed names. हमेशा अपना अलग जगह पे अलग नाम से वो काम ढूंढता था। अपना नाम बदल बदल के चोरियां कर करके भाग जाता था और दूसरा नाम बदल कर दूसरी जगह पर काम करता था। So he approached Anil and he requested him to give him some work, but Anil, first of all, Anil denied. But as we have told that he was a kind and generous fellow, क्योंकि वो दयालु किस्म का इंसान था, so he gave his acceptance, इसलिए उसने अपनी सहमति दे दी। Now हरी सिंह started living in Anil's house. अब हरी सिंह ने अनिल के घर में रहना स्टार्ट कर दिया and he started cooking food for अनिल, और उसने अनिल के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। अनिल gave him the key of his room. अनिल ने उसे अपने कमरे की चाबी भी दे दी। एंड एट द सेम टाइम हरी सिंह वन हिज ट्रस्ट। हरी सिंह ने अनिल का जो ट्रस्ट है, विश्वास है, भरोसा है, यकीन है, वो जीत लिया। एट द सेम टाइम अनिल डिसाइडेड टू इंप्रूव द लोड, और यू कैन से द कंडीशन ऑफ हरी सिंह। अनिल ने सोचा कि मैं हरी सिंह की कंडीशन को, इसके हालात को सुधारूंगा। सो ही डिसाइडेड टू टीच हिम। He decided to teach him how to read, how to write and how to make sentences. कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। यानी कि अनिल ने हरी सिंह को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू कर दिया। एंड हरी सिंह वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दीज टाइप ऑफ क्वालिटीज ऑफ अनिल। अनिल के इस प्रकार के व्यवहार, इस प्रकार के गुणों से हरी सिंह बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ।
अब क्या होता है, वन डे अनिल सोल्ड हिज बुक टू हिज पब्लिशर, टू द पब्लिशर। अनिल ने अपनी बुक पब्लिशर को बेच दी। ही गॉट 600 रुपीज, उसे 600 रुपीज जो है वो मिलते हैं। एंड ऑल दीज वर 50 रुपीज नोट्स, ये 50-50 रुपए के नोट्स थे। सो अनिल केम बैक होम, ही पुट द मनी अंडर द मैट्रेस, उसने कालीन के नीचे पैसे ये रख दिए। देन ही स्लेप्ट, वो सो गया। बट एट दैट टाइम ए फीलिंग ऑफ ग्रीड केम टू हरि सिंह माइंड। एक लालच की भावना हरि सिंह के माइंड में आ जाती है। ही डिसाइडेड टू स्टील द मनी एंड ही डिसाइडेड टू रन अवे फ्रॉम दैट हाउस एट 10:30 PM बाय लखनऊ एक्सप्रेस, कि मैं लखनऊ एक्सप्रेस से आज रात को 10:30 वाली, 10:30 वाली जो गाड़ी है उससे भाग जाऊंगा। सो एट नाइट ही स्टोल द मनी, ही रैन अवे, उसने पैसे चुराए और वो भाग गया। बट अनलकीली ही मिस्ड द ट्रेन, लेकिन दुर्भाग्य से उसने ट्रेन मिस कर दी। एंड एट द सेम टाइम इट स्टार्टेड रेनिंग, तभी बारिश होनी शुरू हो जाती है। अनिल वेंट टू ए पार्क एंड सैट ऑन ए बेंच। हरि सिंह वेंट टू ए पार्क, हरि सिंह एक पार्क में जाता है। सैट ऑन ए बेंच, एक बेंच पर वो बैठ जाता है। एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग, ही रिमेंबर्ड अनिल्स फेस, he remembered Anil's face and he knows that Anil's face would show a touch of sadness. He will be able to see a touch of sadness on Anil's face, not for losing money but for losing trust. कि मैं जब अगर मुझे अनिल का चेहरा दिखाई देता है तो वो बहुत उदास होगा, इसलिए नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए, इसलिए कि उसका विश्वास तोड़ा गया है। देखिए, ऐसे हालात में अलग अलग कैटेगरी के जो इंसान हैं, पर्सन्स हैं, उनका अलग अलग रिएक्शन होता है। रिच मैन जो हैं, रिच मैन शोड एंगर व्हेन ही इज रोब्ड, अगर किसी अमीर आदमी को लूट लिया जाता है उसको गुस्सा आता है। ग्रीडी मैन, किसी लालची आदमी को लूट लिया जाता है, ग्रीडी मैन शोड फियर, उसके मन में डर की भावना पैदा होती है। और किसी गरीब आदमी, पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी को अगर लूट लिया जाता है तो वो इस लूट को स्वीकार कर लेता है, चलो जैसी मर्जी भगवान की मर्जी। अब यहां पर हरि सिंह और कुछ फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है जो ह्यूमन माइंड की जो वर्किंग है, मनुष्य के दिमाग की जो कार्य प्रणाली है उसको दर्शाती है। हरि सिंह said that it's easy to rob a greedy man. It's easy to rob a greedy man, but it's difficult to rob a careless man. एक लापरवाह इंसान को लूटना बहुत मुश्किल है, लेकिन लालची इंसान को लूटना बहुत आसान है। क्यों? क्या होता है? ग्रीडी मैन कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि जो लालची इंसान होता है वो अगर उसको जब लूट लिया जाता है तो खुद उसने दूसरे लोगों को लूटा है, वो इस लूट को, इस रोब को बर्दाश्त कर लेता है, बेयर कर लेता है, सहन कर लेता है। लेकिन जो केयरलेस मैन है वो क्या होता है? समटाइम्स ही डजंट नोटिस, कई बार तो उसको पता भी नहीं चलता है दैट ही हैज बीन रोब्ड, कि उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टेक्स अवे ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क, तो फिर जो चोरी के काम में जो मजा है, ये सारा मजा खराब हो जाता है। तो ये सारी बातें वो सोचता है। हिज माइंड वॉज चेंज्ड, हिज पर्सनैलिटी वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, ही डिसाइडेड टू बिकम अ गुड पर्सन, ही डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, ही knew about the importance of studies, so he decided to return, or you can say he decided to go back Anil's home. He decided to go back Anil's home. उसने निर्णय किया कि मैं अनिल के घर दोबारा से वापस चला जाऊंगा, भाई उससे मैं माफी मांग लूंगा, and he will forgive me. क्योंकि स्टार्टिंग में भी यह बतलाया गया है that when every day Hari Singh used to make ₹1 a day by purchasing groceries for household. When he used to purchase groceries for household, जब घर के लिए परचून का सामान लेने जाता था,
At that time also Hari Singh used to make money, and Anil knew everything about this. अनिल को इन सारी बातों के बारे में पता था, but he never rebuked हरि सिंह. उसने कभी भी हरि सिंह को नहीं डांटा. He was never irritated, he was never annoyed. वो कभी भी नहीं चिढ़ा, कभी भी नहीं झल्लाया. And at the same time he continued to teach हरि सिंह. उसने हरि सिंह को पढ़ाना लिखाना जारी रखा. तो अब ये सारी बातें सोच के वहां पार्क में बेंच पर बैठे हुए जो पर्सनैलिटी है हरि सिंह की, जो थीफ था, उसकी पर्सनैलिटी जो है चेंज हो जाती है. एंड ही डिसाइडेड टू रिटर्न. उसने वापस लौटने की, अनिल के पास लौटने की सोच ली. When he came back home, he saw that Anil was still sleeping, so he put the money under the mattress. But because of raining, the notes were now wet. उसने अब क्या किया कि अनिल अब भी सो रहा था. सोते हुए के उसके मैट्रेस के कालीन के नीचे हरि सिंह ने पैसे रख दिए, लेकिन बारिश में भीगने की वजह से अब वो नोट गीले हो चुके थे. सो इन द मॉर्निंग Anil came to know about all these things, but still he was not annoyed. He did not rebuke Hari Singh. उसने हरि सिंह को नहीं डांटा, वो बिल्कुल भी नहीं चिढ़ा, बिल्कुल भी नहीं झल्लाया. And he forgave हरि सिंह. उसने उसी टाइम, उसी समय हरि सिंह को माफ कर दिया. At that time the personality was totally changed. The personality of Hari Singh was totally changed. And ये जो हमारी थीम है, लव कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ थीफ, के प्यार, स्नेह, दुलार एक चोर को भी बदल सकता है, ये यहां पर स्टोरी के एंड में आकर प्रूव हो जाता है. पर्सनैलिटी की बात करें तो हरि सिंह वॉज ए थीफ एंड ही यूज्ड टू फाइंड वर्क विद चेंज नेम्स. हरि सिंह चोर था और 15 साल का था और नाम बदल बदल कर एक जगह से दूसरी जगह काम करता था. अनिल की बात करें, ही वॉज टॉल एंड लीन फेलो. पतला सा, लंबा सा इंसान था और काइंड और सिंपल पर्सन था. स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि इसी टाइप से 4-5 पॉइंट्स आप हरि सिंह के बारे में लर्न कर लेंगे और 4-5 पॉइंट्स आप अनिल के बारे में लर्न कर लेंगे. और इस स्टोरी की जो थीम है, दैट लव कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ थीफ, ये बेस बनाकर आप इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, वो आप इजीली कर पाएंगे. अगली वीडियो में अगली स्टोरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात. थैंक यू.